हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक व्हाट्सएप की टक्कर का गवर्नमेंट एक ऐप्स निकालने जा रही है जो कि बिल्कुल तैयार है और इसकी टेस्टिंग भी चल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर। ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स है जो कि व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है। तो गवर्नमेंट ने इसको पिछले साल अनाउंसमेंट किया था कि वो एक ऐसा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स लाने चाहती है जो कि मेड इन इंडिया हो और उसका जो सर्वर है, उसका जो डाटा कंट्रोल है वो इंडिया में ही रहे। दोस्तों, हम जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं वो सभी बाहर की कंपनियों के हैं और उनका जो डाटा सेंटर है वो इंडिया से बाहर है। यानी वो कभी भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारी जो चैट है, हमारी जो पिक्चर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट है, उसको वो गलत हाथों में दे सकते हैं और समय समय पर उसको सेल परचेज भी करते रहते हैं, जिसको हम प्राइवेसी उल्लंघन कहते हैं। अभी आपने देखा था कि व्हाट्सएप ने सीधे सीधे अपनी प्राइवेसी को चेंज करने की कोशिश की पूरे वर्ल्ड में। काफी जगह उसने सफलता पाई, लेकिन इंडिया में उसको 3 महीने के लिए इस प्रोसेस को टालना पड़ा। यानी अगले 3 महीने में वो इस प्रोसेस को कुछ चेंज करके लाएगी या फिर ये भी ला सकती है। तो इस समय विरोध हो रहा था तो उसने ये टाल दिया। अब विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि व्हाट्सएप ने सीधा सीधा कहा है कि अब हम यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने तरीके से, अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। पहले ये काम छुपके होता था, अब ये काम खुलेआम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने पिछले साल ही अनाउंसमेंट कर दिया था। गवर्नमेंट ने वैसे देखो, डिजिटल में गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है। बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है ताकि उसे कभी किसी विपरीत परिस्थिति में बाहर की कंपनियों पे डिपेंड ना होना पड़े। तो ये पिछले साल अनाउंसमेंट हो चुका था और ये जो अनाउंसमेंट होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो इसके कई सारे और भी डिजिटल संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, वो ये काम करती हैं ऐप्स बनाने का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रूल्स बनाने का, या कोई प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलप करने का। तो ये उस समय से डेवलपिंग चल रही थी, लेकिन आज ये पूरी हो चुकी है। तो ये जो ऐप्स है व्हाट्सएप की तरह, इसका नाम है संदेश ऐप्स। हालांकि पहले इसका जो नाम था वो गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस नाम दिया गया था, लेकिन अब इसका नाम बदल के संदेश रख दिया गया है। यानी कि ये लॉन्च हो चुका है। आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है जिम्स, जो कि मैंने आपको नाम बताया गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, यानी jims.gov.in, अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहां संदेश का पोर्टल मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो ऐप्स व्हाट्सएप की तरह है, इसमें आप चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और जितनी चीजें आप व्हाट्सएप में करते हैं वो सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये जो संदेश ऐप्स है वो अभी गवर्नमेंट ने केवल अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही बनाया है। उन्हीं के ऊपर टेस्टिंग चल रही है और इन फ्यूचर, यानी ये लॉन्चिंग के बाद, वही लोग इसको यूज करेंगे। हालांकि ये पब्लिक के यूज के लिए भी इसका वेट चल रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी हिंट नहीं है कि पब्लिक के लिए लॉन्च होगा या नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी हिंट मिली है कि पब्लिक के लिए ये वाला जो ऐप्स है ये लॉन्च नहीं होगा, इस नाम से नहीं होगा। इस ऐप्स में थोड़ा सा और अच्छा बदलाव करके पब्लिक के लिए संवाद नाम से ऐप्स लॉन्च होगा, जिसकी अभी टेस्टिंग होनी बाकी है। क्योंकि ये पूरा हो गया काम, अब उस पे काम चलेगा और कुछ दिनों बाद वो ऐप्स बन जाएगा जो कि पब्लिक के लिए होगा। यानी व्हाट्सएप जैसे पब्लिक डाउनलोड कर रही है, फ्री में यूज कर रही है, उस तरह से पब्लिक करेगी। लेकिन ये जो संदेश ऐप्स है ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। इसकी अगर वेबसाइट पे जाएंगे jims.gov.in, वहां से भी आप इसका एपीके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं। यहां लॉगिन आईडी बनाने के लिए केवल मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। ईमेल आईडी की, किसी भी तरह का जीमेल हो, रेडिफ हो, याहू हो, कोई भी हो,
एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, या तो मोबाइल से बन जाएगा या ईमेल आईडी से। इसकी वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर मतलब लॉगिन बनाने का, प्रोफाइल बनाने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी आईडी भी वहां पर डालनी पड़ेगी, यानी कोई ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा कि ये जो प्रोफाइल क्रिएट हो रही है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है। तो यानी इसे पब्लिक अभी यूज नहीं कर सकती। तो वहां पर सारे ऑप्शन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो कोड होता है वो डालना होगा, उसके बाद वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहां से एपीके डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी ये प्ले स्टोर पे नहीं आया है, एप्पल के iOS पे नहीं आया है, हालांकि आप एपीके डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल पर भी और एंड्रॉइड पर भी, लेकिन यहां पर ये इसकी जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है वो कुछ दिनों में होने वाली है, तो ये फिर हर जगह प्ले स्टोर पे और iOS पे आ जाएगा। अभी आप इसका एपीके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां लॉगिन आईडी, सारी चीजें यहां पे सेफ है। जो इसका सर्वर है, जो डाटा कंट्रोल सेंटर है, वो इंडिया में ही रहेगा और गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, यानी कभी भी आपका डाटा लीक नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहां पर यह है कि एक बार जब आपने एक मोबाइल नंबर या एक ईमेल आईडी से यहां पर प्रोफाइल क्रिएट कर ली, तो जैसे आप व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो आपका ग्रुप, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है वो सभी सेम रहते हैं, यहां पर ऐसा नहीं है। यानी यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी मतलब ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है, अपने ऐप्स को डिलीट मार दीजिए, दोबारा से एपीके डाउनलोड कीजिए और एक नए मोबाइल नंबर, नई ईमेल आईडी से और उसी एम्प्लॉय आईडी से अपनी नई प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। लेकिन आपने जो ग्रुप ज्वाइन करे होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। आगे आने वाले फ्यूचर में ये सब जो दिक्कतें हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। अब गवर्नमेंट ने इसको बनाया क्यों है दोस्तों? इस समय आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल से लेके नीचे तक के एम्प्लॉय कर रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट में हमारी रॉ भी आ गई, सेना भी आ गई, बैंकिंग सेक्टर भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह के लोग यूज करें तो उनका जो डाटा है वो है विदेशियों के हाथ में, वो सेफ नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। मान लीजिए रॉ इंटेलिजेंस का जो चीफ है उसने कुछ मैसेज करना है, जो कि मंत्रालय को कुछ मैसेज करना है, तो लोग नॉर्मल मैसेज करते रहते हैं, तो उस मैसेज को कोई भी पढ़ सकता है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो कंपनी है वो पढ़ सकती है। तो इन फ्यूचर कभी भी अगर हमारे देश पे कोई युद्ध होता है या कोई गलत चीज होती है, कभी भी हमारे देश पे दबाव बनता है, तो हमें नुकसान हो सकता है। और आप देखते हैं आए दिनों जितनी भी सोशल मीडिया पे प्रोफाइलें लीक होती रहती हैं, डेटा चोरी हो जाता है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन बिकती रहती है, ठीक है, खबरें आती रहती हैं। भाई जो लीक हो जाती हैं वो आ जाती हैं, वरना पीछे से तो जाने क्या क्या चल रहा होता है। और कंपनियां इन डेटा का अपने हिसाब से इस्तेमाल करती हैं, दूसरी कंपनियों को बेचती हैं अपने फायदे के लिए। तो गवर्नमेंट इसीलिए ये ऐप्स बना रही है ताकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और लेकिन एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि ये ऐप्स बन गया तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय व्हाट्सएप का यूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस ऐप्स का यूज केवल ऑफिशियल काम के लिए ही होगा, ठीक है, ऑफिशियल काम के लिए सिर्फ इसी से यूज होगा। कोई भी प्राइवेट व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम ऐप्स पे ऑफिशियल चैट नहीं होगी, ऑफिशियल बातें नहीं होंगी, इस ऐप्स के थ्रू होंगी। बाकी आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं, पर्सनल चैट कर सकते हैं डेली लाइफ में, लेकिन अपने अधिकारियों से, सरकारी आदमी से आप ऐसी चैट नहीं कर सकते। ऑफिशियल चैटिंग के लिए सिर्फ यही रहेगा। अगर रॉ का जो चीफ है और मंत्रालय में कोई मंत्री है, वो दोनों बात करेंगे तो ऑफिशियल इसी एप्स पे बात करेंगे, पर्सनल एप्स पे बात नहीं करेंगे कोई भी ऑफिशियल। तो आगे चल के इस तरह के रूल्स भी बन जाएंगे। अब जो नया एप्स बन रहा है पब्लिक के लिए, उसका नाम है संवाद, और ये एप्स, ठीक है, C. है एक अपनी गवर्नमेंट की संस्था, उसने ये एप्स बनाया था कुछ एम्प्लॉइयों के लिए, लेकिन अब उसी एप्स को और भी ज्यादा डेवलप करके
और भी उसमें चीजें जोड़ के इसे पब्लिक एक्सेस के लिए बनाया जाएगा और इसका जो डाटा सेंटर रहेगा वो इंडिया में रहेगा और गवर्नमेंट ही इसको हैंडल करेगी। ठीक है, इस तरह से आपकी जो डाटा चोरी की बातें हैं, जो चीजें हैं, वो सबसे आपको एक अच्छी तरह से सुविधा मिल जाएगी। आने वाले दिनों में काफी सारे ऐसे ऐप्स जो कि बाहर के हैं, विदेशी हैं, और उसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ चुकी है, लोग उस पर डिपेंड हो चुके हैं, उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ की जो कंपनियां हैं, यहाँ के जो इंजीनियर हैं, उनको प्रमोशन दे रही हैं, प्रमोट कर रही हैं कि आप उस तरह से ऐप्स बनाओ और गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगी। और गवर्नमेंट खुद से भी इस तरह के ऐप्स, इस तरह के जो भी चीजें हैं, वेबसाइट, उसको डेवलप कर रही है ताकि बाहर की जो कंपनियां हैं उन पर डिपेंडेंसी ज्यादा ना हो और उनकी नाक में नकेल कस के भी रखी जाए। अब जैसे कि ट्विटर को ले लो, गवर्नमेंट उससे बहुत सारा डाटा भी मांग रही है समय समय पर, लेकिन ट्विटर अपनी पॉलिसी की वो देता है कि हमारी तो ऐसी पॉलिसी नहीं है, ये नहीं है। भाई हमारे देश को तो नुकसान हो रहा है ना, तो हम जो चीज जानना चाहते हैं तुम बताओगे, और नहीं बताओगे तो उसका हम कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। तो इसीलिए एप्स आना बहुत जरूरी है ताकि ऐसी जो कंपनियां हैं जो बिल्कुल मतलब अपने लिए तो उल्टा सीधा काम कर रही हैं, डेटा को बेच रही हैं, जो चीजें कर रही हैं, ठीक है, अपने प्रोफेशनल यूज के लिए उस चीज को तोड़ मरोड़ के यूज कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को मना कर देती हैं, तो ऐसी कंपनियों पे लात मारी जाए। लेकिन लात मारने से पहले हमारे पास उस तरह की चीज होनी चाहिए। अगर आज हम मान लो व्हाट्सएप को या ट्विटर को लात मार देते हैं तो हमारे पास कुछ है नहीं साधन, ऐसा साधन नहीं है जो ज्यादा लोग यूज करते हो, जो बहुत अच्छा हो, यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें बनाने की बहुत जरूरत है। तो जो संदेश ऐप्स है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, और जो संवाद ऐप्स आ रहा है अभी उसकी टेस्टिंग चलेगी और कुछ दिन बाद वो आ जाएगा, तो वो पब्लिक के लिए होगा। दोनों में फीचर सेम है, सिग्नल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी के फीचर्स उसमें दिए गए हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे हमेशा देखने को सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।